देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे उन चीज़ों को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब सब्जेक्ट वाले रूप होते हैं किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ के, तो फिर जब सब्जेक्ट वाला रूप होता है तो वो तो अलग होता है, लेकिन वही चीज़ अगर ऑब्जेक्ट में आ जाए तो उसका कौन सा रूप लगेगा ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट तो आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वो 3 तरीके से बांट कर रखे जाते हैं। जैसे कि बच्चों को 3 क्लास में एडमिशन करवाया जाता है। पहले होते हैं फर्स्ट क्लास वाले या फर्स्ट पर्सन कह लीजिए, दूसरे होते हैं सेकंड क्लास वाले या सेकंड पर्सन के कह लीजिए, तीसरे होते हैं थर्ड क्लास वाले सब्जेक्ट या इनको फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आप कह लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में कौन कौन आता था? वो सब्जेक्ट जो अपने बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो खुद ही काम कर रहे हैं, और वो अगर अकेले हैं, काम करने वाला अकेला खुद है और अकेला है, तो उसके लिए लगाते थे मैं के लिए आता था इंग्लिश में आई, लेकिन वो तब आता था जब काम कर रहा होता था वो। ठीक है, वो सब्जेक्ट होता था, तब तो आई आता था। लेकिन अगर वही काम नहीं कर रहा है लेकिन सेंटेंस में आ तो रहा है कहीं ना कहीं और उसकी इंग्लिश आ रही है, तो जब काम नहीं कर रहा है तो उसका रूप बदल के हो जाएगा मी, आई नहीं रहेगा, फिर रूप बदल कर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर काम करने वाला जो है वो अकेला नहीं है, जो अपने बारे में बात कर रहा है या काम खुद ही कर रहा है वो अकेला नहीं है। ठीक है, वो खुद ही तो है लेकिन अकेला नहीं है, एक से ज्यादा है, तो फिर उसके लिए हम लगाते हैं, सब्जेक्ट में होता था तो वी लगाते थे, और सब्जेक्ट में नहीं है कहीं ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो अस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यू जो है सेकंड पर्सन यानी सेकंड क्लास वाला सब्जेक्ट जो है यू, ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की शक्ल इसकी एक ही होती है, ये ऑब्जेक्ट में भी यू ही लगता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। अब थर्ड पर्सन या थर्ड क्लास वाले सब्जेक्ट को देख लीजिए, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट अगर काम करने वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो हमारे सामने नहीं है, हमें नहीं सुन रहा, और वो अकेला है और लड़का है और काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव वाले रूप में लगाएंगे हिम, और लड़की है तो उसका लगाएंगे हर। सब्जेक्ट हो रहा था तो क्या लगा रहे थे? ही, और लड़की हो रही थी तो शी। ऐसे ही अगर काम करने वाले एक से ज्यादा हैं और वो हमें नहीं सुन रहे, हम उनको नहीं देख रहे, वो पीठ पीछे उनकी बात हो रही है, तो फिर उनका जो सब्जेक्ट होता था वो क्या होता था? दे। लेकिन वही अगर काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे इनको रखना है तो लगा देंगे देम। ठीक है, और कोई नाम का नाम ही आ जाएगा, नाम कभी बदलता नहीं है, नाम अगर आना है तो वो ऑब्जेक्ट में भी नाम आएगा और सब्जेक्ट में भी नाम ही आएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं से जुड़ा कोई भी शब्द है और वो आपके वाक्य में सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है तो लगता है उसके लिए आई, अगर काम करने वाला अकेला है और खुद ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट में है, काम कर रहा है, तो लगता है उसका आई, और अगर काम नहीं कर रहा है, शब्द हिंदी का चाहे कुछ भी आए, मुझे, मुझको, मैंने, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा तो उसकी इंग्लिश लगेगी मी, फिर आई नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर काम करने वाले एक से ज्यादा हैं जो खुद ही काम कर रहे हैं और अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उनका वी आता था सब्जेक्ट में जब वो काम कर रहे होते थे, लेकिन वाक्य में वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी हिंदी आ रही है, उनकी इंग्लिश बनानी है, तो उसके लिए फिर वी नहीं, फिर लगाएंगे अस। ठीक है, चाहे हिंदी कुछ भी आए, हमें, हमको, हमसे, कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सेकंड क्लास वाले यानी सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट में अगर काम कर रहा है तब भी यू ही लगाएंगे, और काम नहीं कर रहा है उसकी इंग्लिश लगानी है तब भी यू ही लगाएंगे ऑब्जेक्ट में भी, ये दोनों एक ही जैसे रहेंगे। अब थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास वाले सब्जेक्ट में कि अगर जिसके बारे में बात हो रही है और जो काम कर रहा है वो हमारे सामने नहीं है, कहीं और है, वो हमें नहीं देख रहा, और लड़का है, अकेला है, तो उसके लिए लगाते थे हम सब्जेक्ट में ही, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी लगाएंगे हिम। लड़की है, काम कर रही होती थी तो उसके लिए लगाते थे शी, और काम नहीं कर रही है तो उसके लिए लगाएंगे हर, HER। और अगर काम करने वाले एक से ज्यादा हैं, हमें नहीं देख रहे और हम उनको नहीं देख रहे, ठीक है, तो फिर काम करने वाले एक से ज्यादा हैं, वो सब्जेक्ट में हैं तो लगाते थे दे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं तो लगाएंगे देम। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम इनकी प्रैक्टिस करके यहां पे देख लेते हैं। जैसे देख लिए, मैंने खाना खाया। ठीक है, अब यहां पे खाने वाला काम कौन कर रहा है? मैंने। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये शब्द आ रहा है, हिंदी का देखिए मैंने आ रहा है, मैं नहीं आ रहा, मैंने आ रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई। ठीक, क्योंकि ये काम कर रहा है। अब कौन सा काम कर रहा है? खाने का, ये सेकंड फॉर्म, आई एट। क्या कर, कौन सा काम हो रहा है? खाने के, जो खाने वाला काम है किसके ऊपर हो रहा है? खाने के ऊपर, तो द फूड, इसका ऑब्जेक्ट भी है इसमें, तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। ठीक है, द फूड, ये बन गया। अब अगला सेंटेंस देखिए। ठीक है, तुमने मुझे बुलाया। ठीक है, तुमने मुझे बुलाया। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंटेंस है, तुमने मुझे बुलाया। अब इसको करते हैं, काम कौन कर रहा है इसमें बुलाने का? तुम, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। ठीक है, तुमने मुझे बुलाया,
थोड़ा इसको और ऊपर लिख लेते हैं, ये ठीक से वीडियो में आ नहीं रहा होगा। तुमने मुझे बुलाया, ठीक है। अब बुलाने वाला काम कौन कर रहा है? तुम, तो इसकी इंग्लिश आ गई यू। कौन सा काम कर रहे हैं? बुलाने का। इसकी सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो गई। अब किसे बुलाया? बुलाने वाला काम किस पे हो रहा है? मुझ पर। तो मैं कोई काम तो नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां भी देख मुझ पर हो रहा है, तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे आई नहीं आएगा, ये गलत है। अब यहां पे आ जाएगा मी, ये सही है। तो हमें मी लगाना है, आई नहीं लगाना, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी और करेंगे। देखिए एक एक करके सबको एक एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये लिखा है मैंने उसे बताया, ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब इसमें इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले काम कौन कर रहा है? मैंने। तो ये काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी सब्जेक्ट की लगाएंगे आई। कौन सा काम किया इसने? बताने का। तो टोल्ड, सेकंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म आ गई टोल्ड। अब ये बताने वाला काम किस पे हो रहा है? उसे पर। ये उसे जो शब्द है ये कोई काम तो नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट वाले रूप में नहीं आ सकता। हमने मान लिया कि एक लड़का है, तो यहाँ पे ही नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये काम करने वाले रूप में आता है। जब ये काम करता है तो ये रूप आता है इसका, तो ये गलत हो जाएगा। हमें लगाना है हिम, ठीक है, ये सही है, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर हमने ये कर लिया कि उसने, ठीक है, हमें पूछा, ये कर लिया सेंटेंस, उसने हमें पूछा, तो ये उसने जो है ये अब क्या कर रहा है? पूछने वाला काम किसने किया? उसने। तो ये काम कर रहा है, ये लड़का मान लेते हैं हम इसको, ये काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश अब हिम नहीं आएगी। ये हिम अगर लगा रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश आएगी ही। क्या आएगी? ही। वीडियो में आ नहीं रहा, चलिए दोबारा से करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ ये ठीक से आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा, ठीक है। इसको हम रफ करके दोबारा कर ले रहे हैं, अब आपको ठीक से दिखाई दे जाएगा ये कि उसने हमें पूछा, ये सेंटेंस है। तो अब ये काम किसने किया? पूछने वाला उसने। तो ये अब यहाँ पे आना चाहिए ही, हिम गलत हो जाएगा क्योंकि ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट वाला रूप है। हमें, उसने पूछा, तो क्या है? आस्क्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इस पूछने की, आस्क्ड। ये पूछने वाला काम किसके ऊपर हो रहा है? हमें के ऊपर। तो हमें जो शब्द है वो कोई काम तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये काम करने वाला रूप होता है सब्जेक्ट, वी नहीं आएगा। काम नहीं करने वाला ऑब्जेक्ट का रूप होता है अस, तो ये अस आएगा। ही आस्क्ड अस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये ध्यान रखना है हमें, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप दोबारा रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा।